डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की कुछ मेथड्स जैसे बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस, बाय ट्यूबर्स, बाय persistent apices एंड बाय जेमी का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन की अगली मेथड्स का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड है बाय एडवेंशियस ब्रांचेज। कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे रिक्शिया फ्लूइटेंस, टार्जियोनिया, रिबोलिया, एंथोसरोस और एस्टेरेला में थैलस की वेंट्रल सरफेस पर मध्य सिरा के पास वाले क्षेत्र से अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण होता है, जबकि पेलिया में ये अपस्थानिक शाखाएं थैलस के डोर्सल सरफेस की सुपरफिशियल सेल्स से डेवलप होती है। ठीक इसी प्रकार मार्केंसिया में ये अपस्थानिक शाखाएं आर्किगोनियोफोर स्त्रीधानीधर से उत्पन्न होती है। ये शाखाएं मुख्य पादप से अलग होने पर एक नए थैलस का निर्माण करती है। नेक्स्ट मेथड है बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा। ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेज है। फर्स्ट हेपेटिकोप्सिडा, सेकंड एंथोसेरोटोप्सिडा एंड थर्ड ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा वर्ग के सदस्य मोस कहलाते हैं और इनमें बीजाणु अंकुरित होकर के एक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है। जब किसी कारणवश यह प्राइमरी प्रोटोनिमा कई सारे खंडों में टूट जाता है तो इस प्रकार निर्मित कई सारे प्राइमरी प्रोटोनिमा में से प्रत्येक प्राइमरी प्रोटोनिमा एक नए थैलस का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर ये स्पोर है, यहाँ पर स्पोर का जर्मिनेशन हुआ। स्पोर के जर्मिनेशन से ये फिलामेंटस ग्रीन स्ट्रक्चर निर्मित हो गई। इस फिलामेंटस ग्रीन स्ट्रक्चर को ही प्राइमरी प्रोटोनिमा कहा जाता है और इस प्राइमरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप निर्मित कई सारे खंडों में से प्रत्येक खंड से एक नया थैलस निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा। स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोटोनिमा बनता है वह प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाता है और जब प्रोटोनिमा का निर्माण स्पोर के अतिरिक्त किसी अन्य स्ट्रक्चर से जैसे राइजोइड से
फोलिएज गैमेटोफाइट से या प्राइमरी प्रोटोनिमा के किनारों से निर्मित होता है तो यह प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाता है। इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के किनारों से एक नए गैमेटोफोर का निर्माण हो जाता है। ये स्पोर ये जर्मिनेट हुआ, इसके जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा निर्मित हो गया। यहाँ पर इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा निर्मित हो गया और इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बड निर्मित हो जाएगी और ये बड आगे गैमेटोफोर का निर्माण कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड है बाय क्लेडिया। क्लेडिया विशेष प्रकार की स्मॉल ब्रांचेज होती है जो प्लांट से आसानी से अलग हो जाती है और अलग होकर के एक नए थैलस का निर्माण कर देती है। क्लेडिया का निर्माण जब पत्ती पर होता है तो ये लीफ क्लेडिया कहलाते हैं और जब इनका निर्माण स्टेम की कोशिकाओं से होता है तो ये स्टेम क्लेडिया कहलाते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय इनोवेशंस, नव शाखाओं द्वारा। इनोवेशंस के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्फैग्नम में मिलता है। स्फैग्नम दलदली स्थानों पर उगता है और इसे सामान्यतः पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। स्फैग्नम का थैलस इरेक्ट होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, जिस पर इस इरेक्ट एक्सिस पर दो प्रकार की ब्रांचेज उत्पन्न होती है। कुछ ब्रांचेज डायरेक्ट नीचे की तरफ जाती है, इन्हें पेंडेंट ब्रांचेज कहा जाता है। कुछ ब्रांचेज पहले ऊपर उठती है, बाद में नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं, इन्हें डाइवर्जेंट ब्रांचेज कहा जाता है। इन ब्रांचेज के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की ब्रांचेज का निर्माण होता है जो थोड़ी मजबूत होती है और उदग्र रूप से वृद्धि करती है। समय के साथ साथ पादप का आधारीय भाग मृत होता जाता है और उसका क्षय होता जाता है, डिके होता जाता है। इस प्रगामी रूप से मृत्यु और क्षय के फलस्वरूप इनोवेशन मुख्य अक्ष से पृथक हो जाती है। अब यह एक नए थैलस, एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। थैंक्स।